फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग कल भी किए थे और कुछ लेक्चर्स तक करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो भी कल हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, कुछ फार्मूलों को देखा हुआ था, आई होप आप लोगों ने उनको लगाए हुए होंगे और उन पर प्रैक्टिस भी किए हुए होंगे। आज हम लोग कुछ नई आइडेंटिटीज को देखते हैं, कुछ नए फार्मूलों को देखते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज के लेक्चर में। फ्रेंड्स, जो आज का पहला क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ फार्मूलों को हम लोग देखते हैं जो आप लोगों को अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि साइन थीटा, पहला क्वेश्चन है, फार्मूले हैं, इनको लिख लीजिए, फार्मूले, ओके। क्या है? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, इस तरीके से 3 थीटा का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा एंड -4 साइन क्यूब थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से एक दूसरा फार्मूला हम यहां से देखते हैं, क्या हो जाएगा, 4 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा, ओके। इसी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कॉस के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4, ओके, 4 कॉस 60 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा एंड कॉस 60 प्लस थीटा, ओके। सिमिलरली इसी तरीके से tan को देखते हैं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 नहीं होगा, tan 60 माइनस थीटा एंड tan थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा, ओके। ये यहाँ से स्टार्ट, ये 3 फार्मूलों को देखते हैं। इसी पे क्या करेंगे, बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 साइन 20 साइन 40 एंड साइन 60 ओके एंड साइन 80। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, ठीक, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ओके। ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। अब यहां से क्या करेंगे, और हमारा फार्मूला क्या था, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो बचे कितने हैं, एक ये टर्म बचा है, एक ये टर्म बचा है, एक ये टर्म बचा हुआ है। तो अगर हम इसको साइन 20 को बीच में लिख दें, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये साइन 20 को हमने बीच में लिख दिया और इस साइन 40 को पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 40, ओके, और इसको इधर लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा, और ये 4 को बाहर लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम लोग इसको लास्ट में लिख देंगे √3/2। अब यहाँ से 4 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 और साइन 40 तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 60 माइनस 20 कितना, 20, ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 20, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, साइन, इसको कितना लिख सकते हैं, 60 प्लस 20। बात समझ में? इस तरीके से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। जो हमने फार्मूला बनाया है
क्या बनाया है, साइन कितना, साइन 60 का कॉन्सेप्ट तो होगा ही, ठीक है। एंड ये कितना है, साइन 60 प्लस थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, ये 20 है, ओके। तो इसको यहाँ पे इंटू में लिख सकते हैं। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इस ये जो पूरी पूरी वैल्यू है साइन 3 थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी 20, और ये अब साइन 3 थीटा का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, साइन 3 थीटा का मतलब कितना हो गया, साइन 60। तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन 60, ये ठीक है। तो इस साइन 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो कितना हो गया, 3/4, ये आंसर आ जाएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक tan के फॉर्म में है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। tan 10, tan 10, tan 50 और tan 70, ठीक ठीक है। अब इसको कितना ले सकते हैं, इसको अगर यहां पे क्या करेंगे, tan 10 को बीच में रख दें, ठीक, और इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, tan 50, tan 10, tan 70, ओके। इसको कितना ले सकते हैं, tan 60 - 10, tan 10, 60 + 10, ठीक है। अब यहां पे क्या था, वहां पे 4 स्टार्टिंग में नहीं लगा हुआ था, tan में 4 स्टार्टिंग नहीं लगा हुआ था, बस इतना ही था। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक, ये क्या है, थीटा हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 3 थीटा, 3 थीटा, और थीटा की जगह पे कितना लिखा है, 10 लिखा है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये ठीक, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ फार्मूला है जिनको मैं सॉल्व करूंगा। पहला लिखा हुआ है 1 + cos थीटा अपान लिखा है sin थीटा, ठीक। इसको कितना ले सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos² θ/2 - 1 अपान, इसको लिख सकते हैं 2 sin θ/2 एंड cos θ/2, ओके। यहाँ से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos² से cos², ये यहाँ से θ/2 कैंसिल, ऊपर बचेगा कितना, cos θ/2, नीचे sin θ/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot θ/2, ओके। ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद एक और है, दूसरा क्या है, 1 - cos थीटा और अपान में sin थीटा, ठीक है। इसको कितना ले सकते हैं, 1 - 1, यहां से इसको लिख सकते हैं 1, ये प्लस हो जाएगा 2 sin² θ/2 अपान में 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, sin² से sin कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, sin θ/2 cos θ/2, ये कितना हो जाएगा, tan θ/2, नोट कर लीजिएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो कितना हो जाएगा, 1 + cos थीटा अपान 1 - cos थीटा, ओके। इसको कितना ले सकते हैं, जैसे ऊपर इसको काटा हुआ था, कितना ले सकते हैं, 1 + 2 cos² θ/2 - 1 अपान 1 - 1 + 2 sin² θ/2 - ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचेगा, cos² θ/2 sin² θ/2, तो कितना हो जाएगा, ये cot² θ/2, ओके। बहुत ही सिंपल वे में केवल कैलकुलेशन है, बेसिक के जितने भी फॉर्मूले हैं cos2 थीटा के अकॉर्डिंग cos थीटा
टू थीटा इज रिप्लेस्ड बाय थीटा। ओके, तो वहां पे इस तरीके से फॉर्मूले हम लोग देख सकते थे। ओके, अब अगर इसी को हम लोग पलट देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक, कुछ वहां पे कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस देख रहे हैं हम लोग। अगर साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी। ओके, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहला फार्मूला क्या है, साइन सी एंड प्लस साइन डी। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई, ये पहला हो गया। इसी में क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे, साइन सी माइनस साइन डी। ओके, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी हाफ एंड साइन सी माइनस डी हाफ। तीसरा कॉस के रेस्पेक्ट में कॉस सी कॉस डी कितना हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी हाफ एंड कॉस सी माइनस डी हाफ। ओके, एंड फोर्थ कॉस सी माइनस कॉस डी कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी हाफ एंड साइन डी माइनस सी हाफ। ओके, इसको यहां से ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके से हमने क्या किए, चारों फार्मूले हमने देख लिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस एंड लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी। इतना याद रखेंगे, चाहे कॉस का माइनस का हो चाहे प्लस का हो, कॉस के प्लस वाले में दोनों कॉस के होंगे, कॉस के माइनस वाले में दोनों साइन के होंगे। ठीक, और साइन में क्या है, अल्टरनेटिव, एक बार साइन दोबारा कॉस, पहले कॉस फिर दोबारा में साइन। ये इसमें पहले साइन तब कॉस, इसमें पहले कॉस तब साइन। ठीक, ओके। इसके बाद एक फार्मूला ये है, इसको देख सकते हैं आप लोग, 1 प्लस साइन 2x। क्या लिखा होगा, 1 प्लस साइन 2x, ये है। अब 1 प्लस साइन 2x में क्या होगा, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, साइन x एंड प्लस कॉस x का ये होल स्क्वायर होगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x एंड प्लस कॉस स्क्वायर x एंड प्लस 2 साइन x एंड कॉस x। ओके, ये जो वैल्यू है ये साइन 2x की वैल्यू हो जाएगी और ये जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, वही यहां से ये आ जाएगा। इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x। ठीक, इसको हम लोग इक्वल करके ये भी ले सकते हैं, कॉस x माइनस साइन x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो जो भी करेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन जब ओपन करके रखेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। इसके आगे जो है वो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये इसकी जो वैल्यू होती है और कितनी होती है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब यहां से देखिएगा, यहां से जो 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan 45। tan 45 की जो वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पे इस 1 की जगह पे हम लोग कितना लिखते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। दो तरह से आ सकता है, एक तो प्लस आ सकता है, एक बार माइनस आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ऊपर प्लस है तो प्लस होगा, नीचे माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है तो ये हो जाएगा कितना, tan पाई बाई 4 माइनस tan x। इसको कितना लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसकी जगह पे कितना है, यहाँ से ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x। ओके, tan a प्लस b का फॉर्मूला कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे a की जगह पे कितना है, पाई बाई 4 है, b की जगह पे कितना है, x है।
तो वहां पे हम लोग अगर ए और बी की जगह पे ए की जगह पे π/4 और बी की जगह पे x रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा tan a प्लस बी की जगह पे कितना हो जाएगा tan π/4 प्लस x हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कुछ बेसिक हैं क्योंकि बेसिक पे बात करना बहुत जरूरी है और बेसिक में किसी भी एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। लिखा हुआ है cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, देखते हैं क्या आता है निकल करके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, cot की जगह पे हम लोग कितना ले सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, एंड प्लस इसकी जगह कितना ले सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा sin थीटा यहाँ पे 2 होगा। ओके, कितना हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक, अब ये sin 2 थीटा हो जाएगा और ये क्या है 2, जैसे 1 अपान sin थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कोसेक थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, यही आंसर मैच कर जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से सिमिलरली आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा, इसकी जो वैल्यू है इसको आप लोग वेरीफाई करना। 2 कितना हो जाएगा 2 cot 2 थीटा। ठीक, इसको सॉल्व करना। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा और इनटू में sec 2 थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको लाएंगे, तो यहां से क्या करेंगे tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, इसको कितना लिख सकते हैं tan 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इस अपॉन में 1। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा इधर 2 tan थीटा माइनस tan थीटा, और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा कितना tan क्यूब थीटा। ठीक है, ये अब इसमें इसको घटाएंगे तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो कितना होगा tan थीटा ये प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। यहां से क्या करेंगे tan कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ओके। अब अगर हमारे पास होता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। बात समझ में, एक बार रिकॉल कीजिएगा cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती थी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है tan थीटा अपॉन कितना लिखा cos 2 थीटा। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sec 2 थीटा और इनटू में tan थीटा। यही आंसर ये देख लीजिएगा। ठीक, वो पहले मैंने लिख दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec 2 थीटा इंटू tan थीटा या tan थीटा इंटू sec 2 थीटा। ठीक है, ये रही बात।
तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। लिखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे तो हमें वैल्यू निकालना है साइन 10 थीटा एंड प्लस कोसेक 10 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी π/2, ठीक, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री होगी, इसका मतलब यह है कि साइन थीटा, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब थीटा की वैल्यू 90 हो या साइन थीटा की वैल्यू क्या हो 1 हो। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तभी ये पॉसिबल होगा। और किसी भी एंगल के लिए जितने भी हैं, फिर चाहे -π/2 से π/2 के बीच में हो, चाहे जिसके भी बीच में हो, जो थीटा की वैल्यू होगी वो अगर 90 होगी तभी इसकी वैल्यू इतनी आएगी। तो इसका कहने का मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो यहां भी अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ये भी क्या है 1, 2 ही आएगी वैल्यू। ठीक, हर केस सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ठीक, कितना आएगा 2 ही आना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लेते हैं, चतुर्थांश। किसके बारे में बात करते हैं, चतुर्थांश के बारे में, और उनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थांश इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। किसके, त्रिकोणमिति के। तो एक बढ़िया सा इस तरीके से आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है π/2 है या 90 है, और यहाँ पे क्या है 180 है या पाई है, यहाँ पे क्या है 270 है, और यहाँ से फिर तुरंत घूम करके आएंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ओके, इतनी चीज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर के इसके बीच में जितने भी कोण होंगे उनको हम लोग या तो 0 प्लस थीटा बोलेंगे या 90 माइनस थीटा बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे 90 माइनस थीटा, ये या 0 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सबके सब क्या होंगे प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, क्या होंगे ऑल पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे जैसे ही हम लोग आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। यहाँ पे केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, वो कौन से होंगे, वो साइन होगा और कोसेक होगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। अब इस वाले में क्या होगा 180 एंड प्लस थीटा कर लें, चाहे 270 माइनस थीटा कर लें। यहाँ पे क्या होगा tan और cot, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। ओके, इस वाले में क्या होगा 270 प्लस थीटा लिख दें या 360 माइनस थीटा लिख दें। यहाँ पे क्या होगा sec और cos, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो पहला चतुर्थांश होगा उस पहले चतुर्थांश में क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा। उस पहले चतुर्थांश में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबके सब जो होंगे वो क्या है धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो दूसरा वाला चतुर्थांश होगा, इस जो बना हुआ है खांचा, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये चतुर्थ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। बात समझ में आई? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या होगा, उस दूसरे वाले को बोलेंगे हम 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो इस 180 माइनस थीटा में क्या होगा साइन ऑब्लिक कोसेक, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसका इनवर्स जो है वो साथ में लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है साइन एंड कोसेक क्या है पॉजिटिव होंगे, एंड रिमेनिंग
ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो होंगे वो निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसमें क्या होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या है निगेटिव होंगे। फोर्थ एंड लास्ट जो क्वाड्रेंट है अंतिम चतुर्थांश में, उसको लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें sec एंड cos जो है पॉजिटिव होंगे, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो क्या है निगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नजर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जैसे कि अगर 90 माइनस थीटा लिया मैंने, ठीक, 90 माइनस थीटा लिया, तो इस 90 माइनस थीटा के साथ अगर मैंने साइन लगा दिया या कॉस लगा दिया या tan लगा दिया, इतने लगा देंगे और इसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, इतना लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, 90 को देख करके 90 और 270 को देख करके तुरंत इंटरचेंज हो जाता है। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना याद रखना, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा, लेकिन पॉजिटिव होगा, ये क्या है कॉट में हो जाएगा। ठीक, इतनी चीजें याद रखना। साइन 90 माइनस थीटा जैसे होगा उसमें क्या है, और इसके आगे भी अगर मैं कॉट लिखता हूं तो कॉट tan में हो जाएगा, सेक लिखता हूं तो यहां से जैसे मैं लिख दूं कॉट लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा tan में हो जाएगा। अब इसके आगे अगर मैं सेक लिख दूं इसको तो ये किस में हो जाएगा, कोसेक में, और ये कोसेक को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। ओके, इतना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर मैं 90 प्लस लगा दूं जैसे, तो साइन, इस चीज को याद रखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इस क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, यानी कि साइन जो है वो कॉस में तो पक्का आएगा, कॉस साइन में पक्का आएगा, tan कॉट में पक्का आएगा, लेकिन अब वहां पे साइन डिपेंड करेगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉस जैसे ही आएगा, कॉस जो होगा वो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस हमेशा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे 90 प्लस लिया गया, इसलिए 90 प्लस वाले में क्या है, कॉस निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, इंटरचेंजिंग तो होना ही होना है, इंटरचेंजिंग तो होना ही होना है। बस हम इतना ध्यान देते हैं कि किस क्वाड्रेंट में वो पड़ रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं इसी चतुर्थांश से रिलेटेड, क्वाड्रेंट से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मेरे पास है, लिखा है साइन 330, साइन 330, इस साइन 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 30। ओके, 360 माइनस 30, अगर जैसे मैं इसको बनाता हूं तो 360 माइनस 360 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो होता है निगेटिव होता है, तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 30। ठीक, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे लिखा है tan 120। ठीक, tan 120 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, tan 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा कहां पे आता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो यहां से तुरंत देख करके हम साइन लगा देंगे माइनस का, और कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, इसलिए कितना हो जाएगा, यहां से माइनस का √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उनको लिख दे रहा हूं, आप लोग उनको जो है कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है साइन 240
एक ये हो गया साइन 510, साइन 570, ओके, एंड कॉस 210, कॉस 210। ये हैं 4 क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, क्वेश्चन ये है, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 cos थीटा है 2 थीटा में, ठीक। अब यहां से क्या करना है, यहां से tan थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 4/, आधार हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 हो जाएगी, ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो कहने मतलब ये है, यहां से साइन थीटा की अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 5 की साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी 4/5 हो जाएगा, एंड माइनस 3 कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण, यानी कितना आ जाएगा, एक मिनट, सॉरी, इसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि कितना है, लंब बटे आधार, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 एंड 5 25, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, ठीक। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 साइन थीटा लंब बटे कर्ण 4/√41 माइनस 3 आधार बटे कर्ण, तो ये क्या है, √41 बटे साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4/√41 एंड प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 5/√41, ठीक। एलसीएम बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 3 दूनी 6, 5 3 15, ओके, और अपान में 4 एंड प्लस 5 दूनी 10। ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 में 15 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 10 4 कितना हो जाएगा, 14। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5/14, ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 5 एंड प्लस साइन स्क्वायर 10 एंड प्लस साइन स्क्वायर 15 एंड सो ऑन, साइन स्क्वायर 45 एंड सो ऑन, साइन स्क्वायर 80 एंड साइन स्क्वायर 85 एंड साइन स्क्वायर 90। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 10, ठीक। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 80, तो साइन 80 को हम लोग कितना ले सकते हैं, साइन 80 को हम लोग ले सकते हैं साइन 90 - 10, और साइन 90 - 10 की वैल्यू कितनी होगी, cos 10 होगी, और जो cos 10 होगी इसकी वैल्यू कितना ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं cos स्क्वायर 10। बात समझ में आई, ये इसके साथ जुड़ेगा। अब ये जो साइन स्क्वायर 5 है इसके साथ जुड़ेगा, इसको कितना ले सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5। मेरी बात ध्यान सुनना, तो कहने मतलब ये है, पूरे हैं 90, मेरी बात ध्यान सुनना, 90 हटा तो यहां से कितना हो गया, ये वाला हटा, ये हटा, तो कितने यानी 85 तक,
मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 85 अगर 90 को हटा देते हैं, ध्यान सुनना, अगर 90 को हटा देते हैं तो कितने टर्म होंगे? 90 को हटा देते हैं तो कितने टर्म? 1 से यानी 5 से लेकर के 85 तक तो कितने हो रहे हैं? 17, यानी 17 5 85, याद रिकॉल कीजिएगा, 17 5 85 और एक ये हट गया माइनस, तो कितना हो गया? 16, यानी 16 होंगे पूरे टर्म। अब यानी कि 8 साइन के और 8 कॉस के, ठीक है, 8 साइन के टर्म होंगे और 8 कॉस के टर्म होंगे। तो अब 8 उनका जोड़ा बनाएंगे, 16 है, जो दोनों को क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, इस तरीके से चलता जाएगा तो 8 टर्म बचेंगे। तो यानी कहने मतलब ये, और सबके सब एक हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, इस तरीके से बैठ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आएगा ना, यानी 1 प्लस 1 प्लस 8 पेयर बनेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहां से कहने मतलब यहां से 8 एंड प्लस एक ये 1/√2 का होल स्क्वायर एंड ये प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1/2 प्लस 1, 8 1 9, 19/8। ओके, बात समझ में? ये है लॉजिक। तो मिलते हैं, तो आज बस इतना ही, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एकदम क्लियर समझ में आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आई होप इतना मुझे लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, आप लोग वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर सकूँ। ओके, तो वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, मैक्सिमम जितने भी 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उनको शेयर करते रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।